हेलो, वेलकम एडुपल्स अर्थात शिक्षा की धड़कन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप सर आज आप लोगों के बीच एक स्पेशल टॉपिक लेकर सामने आया हूँ कि बीपीएससी या बीपीएससी से रिलेटेड बीपीएससी टीचर या कोई भी पीसीएस एग्जाम की क्या व्यापक रणनीति होनी चाहिए। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा प्रारंभ में बीपीएससी या पीसीएस पीटी पर बहुत अधिक कमांड था। लोग मुझे पीटी मास्टर ही बोलते थे। इवन 3000 जब बीपीएससी का रिजल्ट हुआ था उसमें भी मेरा पीटी का रिजल्ट हुआ था। जब जेपीएससी में रैंक दिया जाता था तो अंडर 175 पोजीशन था। तो ऐसा बैकग्राउंड रहा। फिर भी ऐसा नहीं कि मेरा पीटी हमेशा हुआ। थोड़ा सा लापरवाही मैंने जब भी किया मेरा भी पीटी नहीं हुआ। तो इसी अनुभव का मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के बीच कि अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही कीजिएगा तो आपका पीटी नहीं होगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति आपको बनानी होगी। उसी के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो बीपीएससी हो या बीपीएससी टीचर, जो पीटी का प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्न जो बुक से प्रश्न आते हैं उसी का मैं चर्चा करूँगा। बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक के बीच आपको उलझाने का प्रयास नहीं करूँगा। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वह है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक। कोई भी एग्जाम, भर्ती का कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हो, प्रारंभ आपका करना है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का जितना भी बीपीएससी एग्जाम लिए उसका एक बार बना लेना है, एक बार उसको तेजी से देख लेना है। तो इसके लिए बाजार में जो मोटी मोटी बुक है उस जिसमें विथ ऑप्शन है तो काफ़ी मोटी मोटी, उतना आप नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए इजी एक बुक मैं बता देता हूँ, स्पार्क पब्लिकेशन का है बीपीएससी बीएससी का वन लाइनर सार संग्रह। ये वन लाइनर है, क्वेश्चन को मतलब 150 क्वेश्चन के एक ही पेज में। तो आप तेजी से उसको पढ़ लीजिएगा और इलिमिनेट कर लीजिएगा। उसी में से आप टिक आउट कर लीजिएगा, जिसको आप नहीं जानते हैं उसी को टिक कीजिएगा। पहले ब्लू पेन से टिक कर लीजिए, फिर उसको पुनः रिवीजन कीजिए। तो जो नहीं बन रहा है बार बार उसको रेड पेन से कर लीजिए। तो इस प्रकार आप देखिएगा 150 प्रश्न में से मुश्किल से 20-30 प्रश्न ही आपको होंगे जो नहीं आते होंगे, क्योंकि प्रारंभ में जो बीपीएससी क्वेश्चन जो पूछती थी वो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन रहता था। तो उसी में से कुछ कुछ जो नहीं आता आपको उसको छांट लेना और बार बार देखना। ठीक, पहला काम तो ये करना है। फिर दूसरा है लूसेंट की दोनों बुक। बार बार बच्चे ये गलती करते हैं, लूसेंट की 2 बुक है, एक बड़ी सी है एक छोटी सी बुक है। दोनों बुक पढ़ने पर ही आपका लूसेंट परफेक्ट कहलाएगा। और लूसेंट की दोनों बुक और उसी का ऑब्जेक्टिव साथ में बनाते जाइए, चैप्टर बनाइए साथ में ये बनाइए, तो आपको एक मोटा मोटी हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का आइडिया हो जाएगा। तो इतना काम कीजिए। तीसरा है घटना चक्र, जो हिस्ट्री का ज्योग्राफी का घटना चक्र विथ ऑब्जेक्टिव है उसको आप बनाइए। तो वो तो सारी मोटी मोटी बुक है, हिस्ट्री की इतनी मोटी है, ज्योग्राफी तो उतना आप नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रारंभ में क्या कीजिए, उसका एक वन लाइनर भी आता है। तो सारा है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा एक ही में है। तो घटना चक्र का पॉइंटर आप ले लीजिए, घटना चक्र का पॉइंटर, उसमें सारा तेजी से पढ़ते जाइए। दोस्तों, आप सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आपको न केवल आइडिया हो जाएगा, जितना भी एग्जाम होता है उसका आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट यहाँ से ही उठाता है तो आप टू द पॉइंट एकदम गलती नहीं होगा, एरर कम होगा। और इतना से ही अगर करेंट बिहार हटा देते हैं तो मोर देन 80% क्वेश्चन तो बहु आ जाएंगे। तो मोर देन 80% क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ही कवर होंगे। मतलब हिस्ट्री बिहार और करेंट अगर हटा देते हैं तो शेष में 80% आपका यहीं से कवर हो जाएगा। फोर्थ है करेंट। करेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करेंट के लिए आप एडिटोरिया का पढ़िए, इसी का बिहार भी पढ़िए, बिहार करेंट भी आता है। इस सबसे अच्छी बुक है, इसी को पढ़िए। अगर आप एक नहीं पढ़ें, अगर परीक्षा मंथन पढ़ें तो परीक्षा मंथन पढ़िए, या विजन आईएएस पढ़ें तो विजन आईएएस पढ़ें। 3 में से एक ही पढ़िए। बार बार मैं बोल रहा हूँ 3 में से एक ही पढ़ना है, 2-3 नहीं पढ़ना है। करेंट में तो कभी भूल के 2 बुक नहीं पढ़ना,
हो सकता है 2 बुक पढ़े तो आपका कवरेज अधिक है, लेकिन ईरर होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाएगा। और माइनस मार्किंग में तो ईरर कम से कम होना चाहिए। तो आप एक ही बुक पढ़िए। मेरा सजेशन एडिटोरियल करेंट ही पर फोकस कीजिए, काफ़ी बेहतर मटेरियल अभी इसमें आ रहा है। फिर बिहार समग्र, बिहार स्पेशल के लिए आप केबीसी नैनो की बुक एक आती है, वो काफ़ी अच्छी है, उसको पढ़िए। अगर उसको नहीं पढ़ना चाहते तो विभास पनोरमा का पढ़िए। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते तो इम्तियाज, 3 में से एक ही पढ़ना। बिहार समग्र के लिए या तो केबीसी नैनो पढ़िए, या विभास पनोरमा पढ़िए, या इम्तियाज अहमद की बुक आती है। अगर बहुत अधिक समय है आपके लिए तो इम्तियाज अहमद की हो जाइए, अदरवाइज सबसे कम समय है तो विभास पनोरमा पढ़िए। थोड़ा सा अधिक समय है तो बिहार समग्र केबीसी नैनो का पढ़ लीजिए। और उसमें जो करेंट सेक्शन से जो प्रश्न आता है वो है बजट और आर्थिक समीक्षा। यहाँ से डाटा डायरेक्ट उठा दिए जाते हैं, तो इसको अगर संभव है तो पूरा मोटी जो आती है आर्थिक समीक्षा उसको पढ़ लीजिए। लेकिन अगर कम समय है तो एडिटोरियल कंपाइल में किया हुआ एडिटोरियल में उसको सारा पॉइंट को डाटा को रट लेना है। 2-4 पेज ही हैं, इससे हमेशा प्रश्न आते हैं, योजना परियोजना सारे इसमें आ जाए। फिर हिस्ट्री मेजर सेक्शन होता है बीपीएससी, मोस्टली प्रश्न हिस्ट्री से ही आते हैं 40% के अबाउट। तो इसमें 3 सेक्शन है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट तो सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा उसमें लैग कर जाता है। हाँ, एक रंजीत कुमार आईएएस की एक बुक है, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा हिस्ट्री सेक्शन कलेक्शन किया है उसमें, तो उसको आप देख सकते हैं। रंजीत कुमार आईएएस का अगर बुक पढ़ते हैं तो लूसेंट नहीं पढ़िए, लूसेंट पढ़ते हैं तो उसको नहीं पढ़िए, 2 में से एक ही पढ़ो, ठीक। मेडिवल में लूसेंट सफिशिएंट है, मेडिवल में दिल्ली सल्तनत मुगल्स आपका मेडिवल पकड़ा जाएगा लूसेंट से, तो इतना इससे अधिक नहीं जाना है। लेकिन मॉडर्न में आपका लूसेंट से ओवर जाएगा क्वेश्चन, लूसेंट से सारे प्रश्न नहीं पकड़ाएंगे। तो हाँ, आपको स्पेक्ट्रम को फॉलो करना। मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम की बुक आती है, उसको पढ़िए, पूरा पढ़ सकते हो पूरा पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हो तो 1905 से 1947 तक का जो सेक्शन है उसको अच्छा से पढ़ जाए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और सारे प्रश्न यहीं से पकड़ा जाएंगे आप, फिर कोई बुक नहीं पढ़नी, ठीक, इतना पढ़ लीजिए। साइंस के लिए आपको पढ़ना है तो साइंस में बायो पर फोकस करना है। अब बायो के लिए जो सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ वो है खान सर का, उनका लेक्चर वीडियो देख लीजिए पूरा, और उनका जो नोट्स आता है उतना कर लीजिए। बायो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उसके बाद अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो लूसेंट से मोटा मोटी पकड़ा जाएगा, 1-2 क्वेश्चन बाउंस होगा, अदरवाइज पकड़ा जाएगा। अगर कम समय है तो इतना ही पढ़िए। अगर अधिक समय है, आपका बैकग्राउंड भी साइंस नहीं है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कंसेप्ट होना जरूरी है, अदरवाइज आप पढ़िएगा भूल जाइए। तो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। अगर अधिक समय है तो, कम समय है तो इसको आप कर सकते हैं, 2 में से एक ही कीजिए। अगर वीडियो खान सर का वीडियो देख लिए तो एनसीईआरटी ना भी पढ़िएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट पैकेज है, बहुत ही अच्छा है, इतना आप कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ प्रश्न पकड़ना है तो लूसेंट और उसके साथ एटलस, यानी जहाँ जहाँ मैप का है तो एटलस भी आप देखते जाइए। इतना कर लेते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टोटल पकड़ाएगा। लेकिन आपका अगर बैकग्राउंड नहीं है, ज्योग्राफी की समझ नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। तो एनसीईआरटी 10 से 12 पढ़िए, 11th का भौतिक भूगोल जिसमें कंसेप्ट दिया हुआ है, क्योंकि जस्ट लाइक ए साइंस है तो इसमें कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट अगर है आपका तो लूसेंट और एटलस पढ़ लीजिए, हो जाएगा। लेकिन जब कंसेप्ट नहीं है तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा, तभी ये बनेगा। 10 ही क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लेना है। पॉलिटी के लिए तो प्रेशर लेना ही नहीं, पॉलिटी के लिए लूसेंट सफिशिएंट है। लूसेंट और प्रीवियस ईयर्स का जो घटना चक्र का जो क्वेश्चन है उसको आप बना लीजिएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से आ जाएगा। इसमें बहुत डीप में नहीं जाना चाहते तो लक्ष्मीकांत सब नहीं पढ़े, इतना से आपको पकड़ा जाएगा। हाँ, यूपीएससी की तैयारी करें तो लक्ष्मीकांत पढ़ें। इकोनॉमिक्स के लिए खान सर का वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको जीडीपी, एनएनपी सब बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें आते हैं करेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो प्रतियोगिता दर्पण जो अतिरिक्तांक आता है
अर्थव्यवस्था का, उसका आप शुरू का जो 20-25 पेज होता है उसका फोटो कॉपी करा सकते हैं, नहीं तो एडिटोरिया पर भी आप डिपेंड रह सकते हैं। तो इसमें डाटा आएगा और कंसेप्चुअल आएगा, जीडीपी, एनएनपी, इस सब के बारे में। नेक्स्ट है मैथ। मैथ के लिए बहुत अधिक टेंशन नहीं लेना है। अगर मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेना है। 6-7 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मैं जो बता रहा हूँ उतना ही कीजिए। प्रीवियस ईयर्स का जितना क्वेश्चन है उसको 2 बार 3 बार देख लीजिए। उसी पैटर्न पर सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन आप बना पाते हैं, उतना ही का तैयारी कीजिए। 6-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आता है, 6-7 क्वेश्चन आप बन जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे तो ऑप्शन को भी इंक्लूड करके क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन से ही बनाने का प्रयास कीजिए, तो मोटा मोटी बन जाते हैं। तो 6-7 आपके यहाँ से बन जाएंगे, काफ़ी है। अगर मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेना कि 10 में 10 ही बना, तो इतना आप कर लेते तो आपका रिजल्ट हमेशा होगा। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इससे भी ज़रूरी है कि पढ़ना कैसे, तरीका क्या होना चाहिए। बुक तो बता दी, लेकिन तरीका क्या होगा, कैसे हम पढ़ेंगे कि पढ़ें कम और आउटपुट अधिक है, इनपुट कम आउटपुट अधिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कितने कितने प्रश्न किस किस सेक्शन से आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स। इसको एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि कितने कितने प्रश्न किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। सबसे अधिक प्रश्न आते हैं हिस्ट्री से, जिसमें एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न आदि। ये मैंने 60वीं 62वीं से 68वीं तक का आकलन किया है, कितने प्रश्न आते हैं। मिनिमम 25 प्रश्न और मैक्सिमम 30 प्रश्न। इसमें जो देखने वाली बात है तो सारे हिस्ट्री का जो कनेक्शन होगा, बिहार, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सबका बिहार से होगा, यानी बिहार से रिलेटेड कर। जैसे प्राचीन इतिहास तो मोस्टली बिहार का ही इतिहास है, तो बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी। मॉडर्न भी पढ़ना होगा तो बिहार से रिलेटेड मॉडर्न पढ़ना होगा। इसलिए जब बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो उसमें हिस्ट्री सेक्शन को और अच्छा से पढ़िएगा कि बिहार के पर्सपेक्टिव से क्या हिस्ट्री है, क्या कंट्रीब्यूशन है एंशियंट में, मेडाइवल में, मॉडर्न में। तो ये बात ध्यान रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। मोस्टली क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड ही आएंगे, प्राचीन, मध्यकालीन या आधुनिक। तो इस तरह से लगभग आप देखिएगा तो बिहार भी मिलके लगभग 40 प्रश्न सिर्फ हिस्ट्री सेक्शन से आते थे। तो आप इसको कतई इग्नोर नहीं कर सकते, इसको बेहतर कीजिएगा। फिर सेकंड है करेंट, इसमें बिहार भी आ गया, नेशनल, इंटरनेशनल, तीनों सेक्शन मिला ले तो 26 से लेके 37 क्वेश्चन, लगभग ये भी 40 हो जाता है। इतना प्रश्न करेंट सेक्शन से आता है। थर्ड है साइंस। साइंस में आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सेक्शन मिला ले तो 20 से 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें सबसे अधिक बायो का सेक्शन होता है। बिहार राज्य स्पेशल को देखें तो 21 से 30 क्वेश्चन, यानी मोटा मोटी 20-25 क्वेश्चन आपको आएंगे बिहार से। भूगोल से अधिक प्रश्न नहीं आते, 10-12 प्रश्न, 10 मिनिमम आए हैं और मैक्सिमम 16 प्रश्न अभी तक इतना से इतना 20 के एग्जाम में आए। अर्थशास्त्र में 7 से 18 क्वेश्चन, एक वर्ष में पाया था 18 क्वेश्चन, वो 64वीं बीपीएससी में इतना क्वेश्चन पूछ दिया था। अदरवाइज क्वेश्चन इससे उतने नहीं आते हैं, 10 के राउंड में ही क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आपके 6 से 12 क्वेश्चन, मोटा मोटी 10 क्वेश्चन आप इससे मांग सकते हैं। गणित से हमेशा 10 ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये है आपका सब्जेक्ट वाइज, तो उसी के अनुसार आपको प्रायोरिटी तय करना होगा, इस पर कितना फोकस करना है, कितना हमारे पास समय है, उसी के अनुसार रणनीति बनाना हो। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब हम देखेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। जब तक पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं होगा आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। बुक तो पता है लेकिन उसको पढ़ना कैसे। अगर साइंटिफिक बेस से स्टडी नहीं कीजिएगा तो आउटपुट आपका उतना नहीं आएगा। अब बहुत स्टूडेंट को हम देखें कि सालों साल पढ़ रहे हैं, 10 घंटा 15 घंटा पर डे पढ़ रहे हैं, पर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। उसके पीछे क्या कारण है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे हम। तो
पढ़ने का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए ताकि आप तेजी से सब चीज को कवर अप कर सकें। चलिए, सबसे पहले इस पर एक वीडियो हम बना चुके हैं, साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी, उसको भी आप देख सकते हैं। तेजी से पढ़ना है, पहला काम करना है। चूंकि सिलेबस ब्रॉड है तो तेजी से पढ़ने का प्रयास करना है और ये हैबिट आपको डेवलप करना होगा। क्योंकि मेंस इंटरव्यू बहुत सारा फेज है, तो उसके लिए आपको तेजी से पढ़ने का रणनीति अपनाना होगा। फिर पढ़ने का एक और तरीका है कि अंडरलाइन करना है। जब भी आप बुक पढ़ें तो पहले पेंसिल उठाएं और जो अच्छा लगे उसको अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद ब्लू पेन से उसको अंडरलाइन कीजिए और लास्ट में आप रेड पेन से अंडरलाइन कीजिए। तो इस तरह से आप एक पेज में देखिएगा कुछ ही लाइन होगा जो अंडरलाइन होगा, जो बार बार देखने की जरूरत है। तो जब भी रिवीजन करना होगा तो रेड पेन वाले सिर्फ देख लिया, रिवीजन हो गया। तो इस तरह से बुक क्या होगा, आपके पकड़ में रहेगा, हैंडी रहेगा, तेजी से आप रिवीजन उसको कर पाइएगा। फिर है बीपीएससी सार संग्रह एवं घटना चक्र के पॉइंटर को छाट लेना है। देखिए करना क्या है, इसको पढ़ने का तरीका है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का जो बीपीएससी का क्वेश्चन था बहुत ही इजी आता था बहुत पहले, तो उसको क्या करना है, जैसे एक पेज में 150 प्रश्न है, तो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप ब्लू पेन से टिक कर लीजिएगा। ब्लू पेन से टिक कर लिए जैसे इस तरह से, तो जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको आप ब्लू पेन से टिक कर लिए। और उसके बाद फिर एक बार और जब इसको आप पढ़ रहे हैं तो ब्लू पेन को ही रिवीजन कीजिए। उसमें आप देखिए कुछ ही प्रश्न है जो जिसमें आप फंसते हैं, जिसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, उसको आप रेड से कर लिए। तो इस प्रकार आप छाट लीजिएगा तो रिवीजन करना बहुत आसान होगा। पूरा बुक आपका हैंडी हो जाएगा, जब चाहिएगा जब रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये फायदा होता है। तो ये थ्योरी को यूज कीजिए। दूसरा है कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, पहले ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसी में उस समय अपना लगाते रहते हैं और लास्ट में सोचते हैं कि करेंट और बिहार 10-15 दिन बचेगा तो करेंट बिहार पढ़ेंगे। लेकिन एक गलत रणनीति है। आपको स्टार्टिंग से ही सबसे पहले फोकस करना है करेंट बिहार। सुबह उठिए 3-4 घंटा पढ़िए तो करेंट और बिहार को ही पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई सब्जेक्ट पढ़िए। तो करेंट और बिहार दो सेक्शन पर आपको बहुत अधिक मेहनत करना है और स्टार्टिंग में इसी पर जोर देना है। 3 से 4 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद आप जो पढ़ते हैं पढ़ते रहिए। और फिर क्या करना है, जब आप पढ़ रहे हो तो एक आर्ट्स पेपर एक साइंस पेपर, करेंट बिहार पढ़ने के बाद एक आर्ट्स पेपर में आप ले सकते हैं हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री, साइंस में बायो से अधिक आते हैं, तो एक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एक बायो पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से मिक्स वे में पढ़िएगा तो आप थकिएगा नहीं, एनर्जेटिक फील कीजिएगा, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, करेंट बिहार पढ़ने के अलावा हिस्ट्री हाफ टाइम पढ़िए, हाफ टाइम बायो पढ़िए। फिर प्रैक्टिस सेट बनाइए। जब समय अधिक हो तो प्रैक्टिस सेट बनाइए। लेकिन जैसे 69 बीपीएससी है तो 10 दिन है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट नहीं बना सकते। अभी टू द पॉइंट पढ़िए। लास्ट 15 दिन 20 दिन कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं बनाइए। लेकिन आपके पास अगर समय अधिक हो, जैसे बीपीएससी टीचर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से क्या होगा, ईरर पर कंट्रोल होगा, जो सिली मिस्टेक होता है वो कंट्रोल होगा। तो प्रैक्टिस सेट बनाइए। एडुटेरिया का बहुत अच्छी है। इसके अलावा रंजीत कुमार आईएएस का भी प्रैक्टिस सेट है, तो उसको भी देख सकते हैं। जो भी बुक आपको पसंद आता है प्रैक्टिस सेट, जिसका लगता है कि आपके एग्जाम के इक्विवेलेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना बहुत अधिक टफ ना बहुत इजी, बैलेंस होना चाहिए, तो उसी से आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर है ग्रुपिंग स्टडी कीजिए। अगर आपके पास समय अधिक है, तैयारी कर रहे हैं, 2 मंथ 4 मंथ का समय है, तो ग्रुपिंग स्टडी सबसे अच्छी स्टडी होती है। इसमें क्या 20 या 10 बच्चों का स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए। वैसे ग्रुप जो आपके लेवल को, अगर आपका पीटी बार बार हो रहा है तो ग्रुप में सारे बच्चों का एटलीस्ट एक बार पीटी हुआ हो, उसी का ग्रुपिंग स्टार्ट कीजिए, उसी से ग्रुपिंग बनाइए। बिगिनर को ले आइएगा तो उसको न पता रहेगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, तो ग्रुप सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो उस तरह के ग्रुपिंग स्टडी कीजिए। अल्टरनेट करके क्वेश्चन डिवाइड कर दीजिए कि इतना इतना 100 क्वेश्चन 2-2 दिन पर सेट के रूप में लाना है, उस तरह से कीजिए। और दूसरा है
कि सेल्फ स्टडी कीजिए। और सेल्फ स्टडी के लिए अभी के समय में लाइब्रेरी दी बेस्ट है। जहाँ आप जाते हैं तो आप डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, मोबाइल वगैरह वहाँ यूज नहीं कर सकते, तो फोकस हो क्या पढ़िएगा। 10 घंटा वहाँ अगर पढ़ते हैं तो घर का 15 घंटा के बराबर है। तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा जगह है पढ़ने के लिए। फिर है कौन कौन सेक्शन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर सबसे अधिक फोकस करना। तो सबसे मेन है करेंट। करेंट पर आपको बहुत अधिक फोकस करना है, क्योंकि ये नया होता है तो करेंट पर अधिक फोकस करना है। और खास करके जब कम दिन रहे तो करेंट ही पढ़ना है, करेंट और बिहार। फिर उसके बाद है बिहार। ये दो को सबसे अधिक फोकस करना है, करेंट और बिहार, क्योंकि ये अननोन क्षेत्र होता है, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम देना है। और खास करके लास्ट समय में तो सबसे अधिक इसी पर फोकस करना, क्योंकि ट्रेडिशनल जो पढ़े हैं वो आप 50% बनाने की स्थिति में हमेशा होते हैं। उसके बाद अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो हिस्ट्री पर फोकस कीजिएगा। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड हिस्ट्री आपका अच्छा है तो आपको साइंस पर फोकस करना होगा। ये 4 ही सेक्शन आपको रिजल्ट दिलाने में सफिशियंट है। तो यही 4 सेक्शन आपका रिजल्ट डिसाइड करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आते हैं। फिर एक और चीज है कि क्या आप गलती कीजिएगा तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा, आपकी पूरी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, चाहे तो आप कितनी तैयारी की हो। तो सबसे बड़ा गलती होता है इजी प्रश्न के जो लोग गलती करते हैं, जो स्टूडेंट गलती करते हैं, इजी प्रश्न को गलती नहीं करना। तो अब सवाल उठता है कि इजी प्रश्न को गलती कैसे बचे। तो इसके लिए लूसेंट को बार बार रिवीजन कीजिए। लूसेंट बेस्ड जो भी प्रश्न आते हैं वो इजी के श्रेणी में ही आएंगे। अब प्रीवियस ईयर बीपीएससी और घटना चक्र के पॉइंटर जो पता है उसको बार बार रिवीजन करके उस इतना कमांड कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन वहां से आए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो हम गलती नहीं करेंगे। जो प्रश्न बार बार आ रहे हैं वो तो इजी ही हुए ना, तो उसको गलती नहीं करना है। तो इजी प्रश्न को गलती नहीं करना है, ये ट्राई करना है। फिर रिवीजन पर जोर दीजिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। माइनस मार्किंग है बीपीएससी में तो रिवीजन का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया। जो जानिए सटीक जानिए, डायलमा में नहीं रही, तो उसके लिए रिवीजन ही दी बेस्ट है। याद करने का तरीका भी वही है, मैक्सिमम रिवीजन आप कीजिएगा, मैक्सिमम समय तक आपके माइंड में रहेगा। तो रिवीजन पर जोर दीजिए। एक से अधिक बुक को फॉलो नहीं कीजिए। होता क्या है, जैसे हम बताएं कि मेरा जितना अनुभव है वो सारा हम अनुभव इस वीडियो में डाले हैं, टू द पॉइंट रिसर्च किया हुआ सारा बुक, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बार बार बोल रहे हैं कुछ नहीं पढ़ना है तो कुछ नहीं पढ़ना है, मोर देन सफिशियंट है। इसमें 100% आपका रिजल्ट होगा। आप किसी और का सुनिएगा, उनका ही बुक फॉलो कीजिएगा तो फिर तो वही घौच पौच हो जाएगा। वो भी अपने स्तर पर सही है, लेकिन आपको एक ही का फॉलो करना है। सब सेक्शन में खास करके करेंट वगैरह में तो एक ही बुक फॉलो करना है। तो मैं बुक अधिक नहीं, एक बुक को 10 बार पढ़िए बनिस्बत की 10 बुक को आप एक और पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमम बार पढ़ने का प्रयास कीजिए एक ही बुक। एग्जाम के समय क्या क्या करना है, तो एग्जाम के समय पहले एक दिन पहले सेंटर पर जाना है। अगर होटल अफोर्ड कर सकते हैं तो होटल में रहिए, नहीं तो रिलेटिव के पास रहिए। और करना क्या है, 8 बजे ही चावल खा के सोने के मूड में चले जाना। रिवीजन उस समय 8 बजे से स्टार्ट करना है सोते हुए, ताकि 10 बजे तक आपको नींद आ जाए। और लास्ट नींद आते आते आपको ये अपने अंदर सोचना है कि हम पूरा रिवीजन हो गया, चाहे तो हो चाहे तो नहीं, सोचना है पूरा रिवीजन हो गया। अब कहीं से प्रश्न आएगा हम बनाएंगे, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं। सो जाइए और लेट तक सोइए, जब तक आप सो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका टाइम शेड्यूल के अनुसार सोइए। और सुबह उठ के कभी भी नहीं पढ़ना, एक गलती तो भूल के भी नहीं करना। अमूमन होता क्या है कि हम सुबह उठते हैं, लगता है 1 घंटा है देख लेते, ये गलती नहीं करना, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सब सिलसिलेवार ढंग से है, वो ऑलरेडी आपको याद है। लेकिन आप जब सुबह में 1 घंटा पढ़ते हैं तो लगता है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी छूट रहा होगा, करेंट देखना है, ये हड़बड़ा जाइएगा तो यही से रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि सिलेक्शन में क्या होता है, 5 मार्क्स से ही 6 मार्क्स से आदमी कोई भी स्टूडेंट बाहर होता है। तो आपको क्या करना है,
कि जो भी आप पढ़े हैं उसी पर कॉन्फिडेंस होकर जाइए, एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले जाइए, किसी से डिस्कशन नहीं कीजिए, आराम से जाइए और फोकस कीजिए, इधर उधर घूमिए और एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो कूल हो जाइए और एक विश्वास के साथ जाइए कि जो हम बनाएंगे सटीक बनाएंगे। और अगर कोई भी प्रश्न कंफ्यूजन कब आता है, होता क्या है, हम प्रश्न पढ़ने के पहले ऑप्शन देख लेते हैं, जहां ऑप्शन देखे आप कंफ्यूज हो जाइए। पहले प्रश्न को अच्छा समझिए फिर ऑप्शन देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, इमीडिएट क्वेश्चन को छोड़ देना, बनाना नहीं है, बढ़ जाना है, सेकंड अटेम्प्ट में आइए तो प्रश्न को देखिए, आपसे बन जाएगा। तो उस तरह से बनाइए और अधिक से अधिक माइनस मार्किंग में तुक्का नहीं लगाइए। इलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कीजिए। 4 विकल्प है तो 2 छट रहा है, अब 2 में कौन हो सकता है, जब लगे तभी उसका आंसर बनाइए। अदर बाय चारों अगर नहीं जानते और माइनस मार्किंग है तो उसमें रिस्क नहीं लेना। जो भी अनुभव था वो सारा मैंने शेयर किया है। आपको करना क्या है, इसको एक पेज पर अच्छा से लिख लेना है और इसी पर फोकस करके आप स्टडी कीजिए। 100% श्योर है, मेरा दिल कहता है और ये अनुभव कहता है कि 100% आपका रिजल्ट होगा अगर इस तरीका से आप पढ़ते हैं, इस तरीका से आप तैयारी करते हैं। कोई भी एग्जाम, बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर का एग्जाम या जीएस बेस्ड कोई भी एग्जाम, इतना दायरे आप कवर करते हैं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा। पीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेंस के बारे में भी जब मेंस का होगा तो मेंस का वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक पेज में आप संक्षिप्त रूप से कैसे मेंस का नोट्स बना सकते हैं, डायग्राम चार्ट कैसे शो कर सकते हैं, मात्र एक पेज का ही नोट्स बनाना होता है। तो उस तरह से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक्स। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स।